60 दिनों से इन अभ्यर्थियों द्वारा इको गार्डन में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। लगातार अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, मीडिया के सामने भेजे जा रहे हैं और भर्ती बोर्ड को भेजा जा रहा है, किंतु अभी तक इस धांधली के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि इन लोगों की मांग सिर्फ एक ही है कि इस भर्ती में गड़बड़ी हुई है तो इसकी SIT जांच क्यों नहीं। आप देख सकते हैं कि धरने का नेतृत्व कर रहे राघव जी तमाम साक्ष्य लेके बैठे हुए हैं। इतनी बड़ी मोटी फाइल इनकी है इस भ्रष्टाचार की कि अगर इस पे क्रमवार देखा जाए तो बड़ा लंबा समय हो जाएगा। इनसे हम अनुरोध करेंगे कि संक्षेप में इस चीज़ को बताएं। इसी के साथ साथ आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पे धरने पे महिलाएं भी यहाँ पे बैठी हुई हैं और लगातार घर परिवार को छोड़कर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं। इनको एक उम्मीद थी कि ये लोग युवा हैं और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में इन्होंने अपना बहुमूल्य वोट। आप चेहरे की बेबसी और लाचारी देखिए कि जब उम्मीद टूटता है तो चेहरे के भाव कैसे हो जाते हैं। फिलहाल ये लोग लगातार इको गार्डन में बैठे हुए हैं और अपने साक्ष्य आज एक बार फिर सी न्यूज़ पर ये अपना खुलासा करने जा रहे हैं कि किस तरह दरोगा भर्ती में गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, कितने मुन्ना भाई पकड़े गए हैं और सरकार क्यों इनकी नहीं सुन रही है। पुलिस भर्ती बोर्ड इस बात को क्यों छिपा रही है। जी राघव जी, जैसे हम लगातार अपने खुलासे करते आए हैं, लेकिन आज हम स्पेशली योगी जी को ये सारी चीज़ें दिखाना चाहते हैं। ये हमारी फाइल है लगभग 1000 पेज की। हमारे पास इतने साक्ष्य हैं कि हम भी पढ़ के शायद 1 आध घंटा निकल जाएगा। 20 मिनट में किए 140 सवाल। परीक्षार्थी कानपुर में गिरफ्तार है। तो STF द्वारा जो गिरफ्तार किए गए थे 2 लोग वही लोग हैं ना। ये तो अलग है। जो 20 मिनट में किए 140 परीक्षार्थी कानपुर में गिरफ्तार, ये अलग हैं। वो ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं, जैसे ये है एक ये रहे वो 2 लोग हाँ STF वाले हैं, जिसमें एक इनका सॉल्वर है और अर्जुन प्रसाद एक अभ्यर्थी है जिसपे कार्रवाई हुई है और इसको कानपुर पे STF ने पकड़ा था, जिसका फाइनल लिस्ट में भी नाम है 9534। जिन लोगों के प्रूफ आप दिखा रहे हैं ये लोग फाइनल रिजल्ट में लोग चयनित हैं। हाँ, कई लोग ऐसे हैं जो 170 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें से कुछ लोगों का नाम फाइनल लिस्ट में भी है। जी जी। तो ऐसे तमाम सबूत हैं। ये मतलब ये जो बैन की गई है कंपनी वो है, और एक ये है सॉल्वर की मदद से पास की दरोगा भर्ती की परीक्षा जांच में धरा गया सोनपाल सिन्हा, जिससे अपना नाम तक नहीं लिखा गया था। उन्होंने साफ साफ कह भी दिया कि हमने 80,000 रुपये दिए थे अपनी जगह पे दूसरे को पेपर दिलाने। पुलिस इन्होंने बताया था कि हमने पैसे कैसे दिए, किसको दिए। सर आप इस बात से आप लगा सकते हैं कि जब खुद ही स्टूडेंट बता रहा है कि हमने 80,000 रुपये दिए है बिहार के एक कैंडिडेट सॉल्वर गैंग को, उसके बावजूद सरकार SIT कमेटी बैठाल के जांच कराने में क्यों पीछे हट रही है। नहीं, जो बस जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ा सवाल भी है। कहीं कहीं सरकार के साथ में बट्टा भी लगा रहा है। नॉर्मल SIT कमेटी बैठाल के उस पर जांच करा देती है, और जो SI 4200 ग्रेड पे स्नातक लेवल की जो जॉब है और जो एक कानून की सुरक्षा जिन पे जिम्मेदारी होती है, उन पे आप 170-175 स्टूडेंट पकड़े गए और उनके डर में 500 से 1000 बच्चों ने DVPST छोड़ दी। उसके बावजूद सरकार सिर्फ इस पे खाना पूर्ति कर रही है। ये क्या है, कलम से क्लियर की थी वर्दी, अंगूठे की बारी आई तो मिला अंगूठा। जी, मतलब ये बिल्कुल वो कहते हैं निरक्षर, जो पहली दूसरी क्लास ही पास नहीं होता है, वो ऐसे स्टूडेंट है ये। तो ये कहीं ना कहीं नहीं, इनको तो पकड़ लिया गया था कार्रवाई में। आखिर ये तो जांच के लिए काफी इसमें आधार विभाग के भी कर्मचारी संलिप्त थे। पुलिस भर्ती में धांधली का आरोपित लेखपाल निलंबित, लेखपाल भी पकड़े गए हैं। दरोगा भर्ती परीक्षा में SSB जवान समेत 4 निकलची, मतलब सेना के जवान भी इसमें शामिल हैं। ऐसे कौन कौन लोग? बहुत बड़ा स्कैंडल है। दरोगा भर्ती और सॉल्वर गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। ये कहाँ से पकड़े गए थे? ये अलीगढ़ से पकड़े गए थे। ये तब पकड़े गए थे जब परीक्षा चल रही थी। की बात सर, मैं एक चीज यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ
कि जो अभी यूपीएसआई का जो 9534 का रिजल्ट आया है, आप देख रहे होंगे ज़्यादातर वेस्ट यूपी के ही जिले हैं जहाँ से ये स्टूडेंट दबोचे गए हुए, ठीक है। और जो रिजल्ट आया है उसमें मेरठ मंडल से 1500 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, मेरठ मंडल से, उसमें प्रॉपर मेरठ जिले से 350 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद आगरा और अलीगढ़ का भी नंबर है, ठीक है। आगरा में भी तो परीक्षा केंद्र बहुत ज्यादा थे। ये सब वेस्ट यूपी के ही जिले और मंडल हैं, ठीक है। और सवाल इसी पे उठता है कि इन्हीं जगहों से सबसे ज़्यादा नकल हुई है, स्टूडेंट पकड़े भी गए हैं, उसके बावजूद सरकार सिर्फ खाना पूर्ति कर रही और कोई जांच नहीं कर रही, ना इनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। ये स्क्रीन शेयरिंग वाला है क्या? ये आप दिख रहा होगा जिसमें BNC का उपयोग करके स्क्रीन शेयर। BNC एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको ये नीतीश कुमार नाम का लड़का है बिहार का, और इसका फाइनल लिस्ट में नाम भी है। ये वो लड़का है जिसको हमने सबसे ज्यादा वायरल किया है। हर मंत्री उपमंग के जो डिप्टी CM है, एक मिनट, जो डिप्टी CM है वो सबको हमने ज्ञापन में इसका, हर ज्ञापन में इसका सबूत दिया है। हर अधिकारी, भर्ती बोर्ड और सभी मंत्रियों, डिप्टी CM तक इसका सबूत हमने दिया, फिर भी आज फाइनल लिस्ट। सवाल सिर्फ यही उठ रहा है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी भर्ती बोर्ड और सरकार की रही जो इस स्टूडेंट को पकड़ने के बावजूद इसका फाइनल लिस्ट में नाम है? सवाल तो सर उठ रहा है ना, ये कॉमन सेंस से आप हर कोई इस बात को अंदाजा लगा सकता है। जी, इस वाले भी पकड़ रहे हैं, ठीक है। सेना के जवान भी था पिछले, उसमें लेखपाल भी था, मतलब इसमें कई सारे विभाग इन्वॉल्व हैं, और पुलिस विभाग ही नहीं। मैं और कहना चाहता हूँ सर, इसी कंपनी को 2016-17 में यूपीएसआई की जो 32-3300 पोस्टों की जगह आई थी, उसमें भी इसी कंपनी को दिया गया था टेंडर। जब इसमें सिर्फ 3-4 केसेस निकले थे इसी कंपनी के द्वारा, तब योगी सरकार ने 2017 में TCS से एग्जाम कराया था। आप दावा करते हैं कि मुख्यमंत्री जी से आपकी बात हो जाए और 10 मिनट में आप उनको समझा ले जाएंगे पूरे भर्ती में क्या खेल हुआ है? हाँ, इस बात का हम दावा करते हैं कि जो भी साक्ष्य हैं कि ये पर्याप्त है उनको समझाने के लिए कि इसमें इतने सारा बड़े लेवल का स्कैम हुआ है कि भर्ती में जो, अब मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि 9534 में सारे ही फर्जी है, उसमें कुछ ऐसे ईमानदार हैं जिन्होंने दिन रात हमारी तरह मेहनत करके, कहीं ना कहीं हो सकते हैं वो हमसे ज़्यादा होशियार हो, तो उन्होंने सिलेक्शन इसमें पाया है, लेकिन इसमें आधे से ज़्यादा फर्जी है। इस चीज़ का मैं दावा करता हूँ, अगर SIT होती है तो सब निकल के आएंगे, तो योगी जी को हम कहीं ना कहीं कन्वेंस कर देंगे, अगर वो हमारी बात समझने की कोशिश करें तो। अगर यही वो हठी वाला स्वभाव उनका रहता है जो पिछले 63 दिन से है, उन्होंने हमें हमारी बात सुनने की बजाय अपने अधिकारियों या भर्ती बोर्ड की बात को ज़्यादा महत्व दिया। फिलहाल झूठ तो झूठ होता है, झूठ एक दिन सामने जरूर आता है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, इस बात को तो आप मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं, देर है अंधेर नहीं। तो जो अभ्यर्थी है जो परेशान है कहीं ना कहीं, और अपने आप को कोसते हैं, रोते हैं कि हम गलत गवर्नमेंट के टाइम में हमने ये परीक्षा दी, तो जो सरकार सुनने को तैयार नहीं है, हमारे साथ इतना अन्याय हो चुका है। तो मैंने अभ्यर्थियों से भी कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में एक तीसरी भी अदालत है,